तो कितना पढ़ चुके थे हम? ट्रिग्नोमेट्री लास्ट किया था हमने, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो हमारा आता है फंक्शन एंड लिमिट्स, और इसी के जस्ट बाद हमारा चालू हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। लॉगरिथम ये है, लॉगरिथम मैं आपको थोड़ा बाद में सिखाऊंगा। अभी जितना लॉगरिथम का यूज़ है डिफरेंशिएशन में जितना यूज़ हो जाएगा और इंटीग्रेशन में जितना यूज़ होगा उतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी उसकी लॉगरिथम से वैल्यू कैसे निकालते हैं टेबल देख के, और कैसे जो उसके फॉर्मूले 2-4 जो फॉर्मूले होते हैं वो 2-3 प्रॉपर्टी तो अभी भी करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव बताते वक्त उसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा, ठीक है। देखो पहले हम बात करते हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स की। फंक्शंस एंड लिमिट्स क्या होती है, क्या बवाल है ये फंक्शंस एंड लिमिट्स, क्या है ये चीज़ें? फंक्शन क्या होता है? जैसे अभी तक तुमने इस टाइप से इक्वेशन देखी बनी हुई देखी, तुमने पॉलिनोमियल्स देखे बचपन से, इस टाइप से कुछ इक्वेशन बनी होती है, y इक्वल्स टू मेरा 4x + 5 ऐसा कुछ हुआ है ना, ये तो देखा होगा। अब ये क्या है, इसमें इस इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा है कि बेटा जो हमारे y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पर डिपेंड कर रही है। भाई y क्या है हमारा? एक वेरिएबल है, y क्या है हमारा? एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की क्या दूसरे किसी वेरिएबल पे वैल्यू डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो इसी टाइप की चीज़ को क्या बोल देते हैं हम? फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फंक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं f(x) से। किससे? f(x) से। पढ़ा होगा मैथ में ये 11वीं में, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं फंक्शन। ऐसा फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा क्या कहते हैं? वेरिएबल, जिस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, उसी को हम बोल देते हैं फंक्शन, ठीक है। अब मेरे अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे मेरे कुछ पावर फंक्शन भी होते हैं। पावर फंक्शन मतलब जैसे ऐसे लिखा हो मेरा x⁴n है, तो यहाँ पे आप ये y इक्वल्स टू मेरा x⁴n है, तो ये क्या मेरा पावर फंक्शन है। क्यों? इसमें क्या है, जो x की जितनी पावर होगी उतनी ही मेरी y की वैल्यू होगी। ऐसे मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी होते हैं, है ना। तो पावर फंक्शन हुए, मैं फंक्शन ऐसे लिखता हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। दूसरा मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हुए, फिर लॉगरिथम फंक्शन हुए। देखो लॉगरिथम थोड़ा सा बता दूं कि लॉगरिथम होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इसका। लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम कुछ भी नहीं होता, जैसे कि मैंने इसे लिखा log b विद बेस a, ठीक है। log b विद बेस a, तो ये क्या होता है मेरा? ये भी क्या एक टाइप का फंक्शन है। क्या है? एक टाइप का फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन क्या है? देखो ये फंक्शन मेरे से ये कहता है, ये फंक्शन मेरे से ये कहता है कि मैं यहाँ पर a की ये जो बेस है, इस बेस की पावर ऐसी क्या लगाऊं, इस बेस की पावर ऐसी क्या लगाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए? b मिल जाए। मैं मान लो क्या कहते हैं, मैं ये जो बेस a है इसकी पावर x रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? x रख रहा हूँ। तो अगर मैं इस बेस की पावर x रखूँगा तो क्या है, मेरे को क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा। ये चीज़ थ्योरेटिकली समझने में, देखने में उतना मज़ा नहीं आया होगा। अभी देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो क्या कहते हैं, log 2 है, ठीक है। log है विद बेस 2, ठीक है। और यहाँ पर है मेरा कितना कहते हैं, यहाँ पर है मेरा 8। कितना है? 8। तो अब तू मेरे को बता कि मैं ये जो बेस है, इस बेस की पावर कितनी रखूँ कि मेरे को क्या मिल जाए? 8 मिल जाए। तो मैं 2 पे से क्या पावर लगाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए? 8 मिल जाए। मैं 3 पावर लगाऊं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 8 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि log कुछ भी नहीं, log क्या है? log क्या है? एक टाइप का मेरा पावर ही है। log क्या है? एक टाइप की पावर ही है ना। log 8 विद बेस 8, ठीक है। तो log क्या? एक टाइप की पावर ही है मेरी। समझे? क्या समझे कि log मतलब क्या? ये जो बेस है, इस बेस की मैं क्या पावर रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए? जो अंदर में जो जिस नंबर का मैं वो निकाल रहा हूँ, जिस नंबर का मैं log निकाल रहा हूँ, वो नंबर ही मेरे को मिल जाए, ठीक है। log विद बेस एनीथिंग, log विद बेस एनीथिंग। तो उस बेस की पावर मैं ऐसी क्या रखूं कि जिस नंबर का मैं log निकालना चाहता हूं वो नंबर ही मेरे को मिल जाए। और जैसे एग्जांपल देखते हैं, log विद बेस 10, log विद बेस 10, ठीक है। किसका? 1000 का, ऑफ 1000। log विद बेस 10 ऑफ 1000। क्या रखूं 10 की पावर ऐसी कि मेरे को क्या मिल जाए? मेरे को 1000 मिल जाए। कितनी रखूं 10 की पावर? 3 रखूं। तो क्या समझ में आ रहा है ना। तो log कुछ भी नहीं, log का एक जस्ट एक पावर है। किसकी पावर? जिस बेस की हम जिस बेस के साथ में हम log निकाल रहे हैं, उस बेस की पावर ही क्या है? log है। जिस भी नंबर का हम log निकालना चाहते हैं। तो लॉगरिथम फंक्शन समझे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ क्या लॉगरिथम फंक्शन कुछ वो बता देता हूँ तुम्हें, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। जैसे मान लो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फंक्शन पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा कि लॉगरिथम थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहली जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, देखा भी होगा, पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़। देखो जैसे मेरा
लॉग ऑफ बी विद बेस पावर ए, ठीक है, लॉग ऑफ बी विद बेस पावर ए। ऐसे क्या कहते हैं, इसमें मेरा क्या कहते हैं, पावर मेरा क्या कहते हैं, ये मेरे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐसे मेरा एक नंबर और इसमें एक लॉग और मेरा ऐड हो रहा है इसमें, लॉग विद बेस ए, और क्या कहते हैं इसमें किसी का भी निकाल लेते हैं, सी का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉग में यहाँ पर निकाल रहा हूँ बी का बेस कितना ए, लॉग में यहाँ पर निकाल रहा हूँ सी का विद बेस ए। तो इसमें क्या होता है ना, जब ऐसे दो बार मेरे लॉग आपस में क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, तो इसमें क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लॉग विद बेस ए बी इंटू सी, बी इंटू सी, ठीक है। क्या बोला मैंने, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरा क्या कहते हैं लॉग विद बेस ए है और किसी भी नंबर का बेस, किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहा हूँ, लॉग विद बेस ए है और किसी भी नंबर का मैं लॉग निकाल रहा हूँ, और ये क्या आपस में मेरे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इनका क्या कहते हैं, इनको मैं एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल मान लो ऐसे क्या कहते हैं, लॉग विद बेस ए या 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं 10, ठीक है। और मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ किसका, मैं निकालना चाहता हूँ 100 का, ठीक है। प्लस मैं कर देता हूँ लॉग सेम, बेस सेम होना चाहिए, देख ऐसी प्रॉपर्टी लगने क्या है, बेस सेम होना चाहिए, लॉग विद बेस 10, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना 2, क्या कर देता हूँ 2, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कैसे, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, लॉग विद बेस 10 ब्रैकेट में 100 इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये लॉग ऑफ 200 आ जाएगा विद बेस 10, लॉग ऑफ 200 विद बेस 10, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, या प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। दूसरा बोल लगा ले मेरा क्वोशिएंट रूल, ठीक है। उसमें क्या होगा, सेम, लॉग ऑफ बी विद बेस ए, लॉग ऑफ सी विद बेस, इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ माइनस, लॉग ऑफ बी विद बेस ए, लॉग ऑफ सी विद बेस ए, ठीक है। इसमें अगर मैं नेगेटिव में करूँ, क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे जब प्लस में तो क्या हो गया था मेरा आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे, ये जो जिस नंबर का मैं लॉग निकाला था वो क्या हो गए थे, आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे। अब जब मेरा ऐसे सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बस यही हमारा दूसरी प्रॉपर्टी होती है, हाँ प्लस हो रहा तो मल्टीप्लाई, और क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं अलग अलग नंबर का लॉग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता मेरा, ये मेरी चीज़ ट्रू नहीं होगी। अगर मैंने ऐसे कर दिया, क्या कहते हैं लॉग विद बेस ए और बी प्लस सी, इसको अब तो क्या कहते हैं, इसको अलग अलग खोल के नहीं लिख सकता है, इसको ऐसे मत कर दियो, ये गलत होगा कि लॉग बी और लॉग सी, ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ गलत है, ये सारा सब, हाँ बेस अलग अलग ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, फिर बेस अलग अलग ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सेम बेस हो तभी प्रॉपर्टी लगेगी ये, ठीक है। समझा कि नहीं समझा। अच्छा एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ फिर इसी के साथ में, ये इसके से फर्क नहीं है, जो फर्क है वो जो मेरा रूल लग रहा है किसमें लग रहा है, ये बेस की वजह से लग रहा है, ठीक है। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है मेरा, कुछ, क्योंकि मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर का हो सकता है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ठीक है, जैसे ऐसे है मेरा लॉग विद बेस ए और क्या कहते हैं b की पावर x, b की पावर x मान लेते हैं, n मान कुछ मान लेते हैं, तो क्या होता है ना, ये जो पावर में होता है x, इसको हम आगे ले आते हैं, इसको हम क्या करते हैं ऐसे आगे ले आते हैं, मल्टीप्लाई में ले आते हैं इसके, ठीक है। अब मैं इस नंबर का लॉग निकाल देता हूँ और क्या कहते हैं जो भी आंसर जो भी x है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये दोनों ही ट्रू हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको और ऐसे भी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, दोनों तीनों रूल्स याद रखियो, ठीक है। अभी इतना ही समझते हैं इसमें लॉगरिथम में, बाकी तो क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में, और कैसे लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं लॉग टेबल पढ़ के, ठीक है। उसमें हमारी अलग चीज़ हो जाती है, वो कैलकुलेशन की टेबल देख के हम लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा। बाकी क्या कहते हैं बस ये समझ लो कि लॉग फंक्शन होता क्या है, लॉग फंक्शन कुछ भी नहीं होता, बस एक टाइप की पावर होती है। क्या होती है पावर, किसकी पावर, बेस की पावर। बेस की पावर कितनी, बेस की पावर उतनी कि मेरे क्या कहते हैं वो पावर लगाने पर मेरे को वो नंबर मिल जाए जिस नंबर का मैं लॉग लेना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बता दी है मैंने, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये मेरी एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोल देते हैं। ये मेरी सब्ट्रैक्शन वाली क्या कहते हैं, इसको डिवीजन क्वेश्चन रूल भी बोल देते हैं। और ये मेरी पावर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये तीन प्रॉपर्टी के अभी के लिए याद रखना।
ठीक है। और ये याद रखना कि लॉग होता क्या है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि लॉग मतलब क्या। लॉग मतलब कुछ भी नहीं, लॉग मतलब पावर, ठीक है। किसकी पावर? उस बेस की पावर। बेस की पावर कितनी? बेस की पावर उतनी जितनी पावर लगाने पे मेरे को वो नंबर मिल जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 2 की पावर कितनी लगाऊं कि मेरे को मिल जाए 8 मिल जाए, तो मेरे को 3 आंसर है मेरा, ठीक है, समझे। तो ऐसे मेरे और भी मेरे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो इस टाइप के मेरे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इनमें क्या है, इनमें एक जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू दूसरे किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो फंक्शन समझा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ भी नहीं होता, एक टाइप का वेरिएबल ही होता है। कैसा वेरिएबल? जिस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब लिमिट्स की बात कर लेते हैं कि मेरे लिमिट्स क्या होता है। देखिए लिमिट कुछ भी नहीं होता। लिमिट क्या है ना कि जैसे कि मैं जो वो फंक्शन है, वो जो मेरा फंक्शन है उसकी वैल्यू मेरी क्या कहते हैं, वो जो फंक्शन है वो फंक्शन किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। हाँ। उस वेरिएबल जिस पे डिपेंड कर रहा है उस वेरिएबल की अगर मैं कुछ वैल्यू डालूं, ठीक है, तो वैल्यू डालने में क्या मेरे को मतलब कि अप्रोक्स कितनी मेरे को वैल्यू दे सकता है। जैसे कि अभी ये चीज़ एग्जांपल से क्लियर करूंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान ले क्या कहते हैं, मेरे कोई फंक्शन है, मैं बोलूँगा कि अगर मेरा जो फंक्शन है ना टेंड्स टू एल होगा। एल क्या है? एल वो वैल्यू है जो वैल्यू मेरे को मिलने वाली है कब? व्हेन एक्स टेंड्स टू अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट सी ले ली, ठीक है। मतलब क्या है, मेरे को फंक्शन की वैल्यू क्या कहते हैं एल के आसपास मिलेगी कब? जब मेरा जो ये फंक्शन है जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू किसी ना किसी कांस्टेंट के पास में हो। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए इस टाइप का मेरा फंक्शन है एक, एफ ऑफ एक्स बराबर मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर मेरा है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन में एक्स माइनस 2। अब देख, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँ, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँ तो मेरा क्या आएगा? ये 2 का क्यूब, फंक्शन क्या आएगा मेरा? एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 2 का क्यूब माइनस 8 अपॉन में 2 माइनस 2 कितना जाएगा? 0/0 आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होता। नीचे 0 होने से क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शन को जो 0/0 फॉर्म में आ जाए, ऐसे ही फंक्शन को ढंग से डिफाइन करने क्या है, हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। किसका कॉन्सेप्ट लेके आते हैं? लिमिट्स का, ठीक है। अब कहने वाली बात यह है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन क्या है? एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। किसकी तरफ? एल की तरफ, ठीक है। जैसे ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? मेरे को आसपास ना अप्रोक्स कितनी मिलेगी? अप्रोक्स मेरे को 12 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12। लेकिन ये 12 कब मिलेगी? ये 12 मेरे को जब मिलेगी जब मेरा एक्स क्या है, जो मेरा एक्स है वो क्या है? वो मेरा टेंड्स हो, मतलब टेंड्स टू हो किसकी तरफ? 2 की तरफ। 2 ना हो, 2 के आसपास हो। जैसे कि मान लो 1.99 समथिंग हो, है ना, 1.99 समथिंग हो, या फिर ऐसा हो सकता है 2.01 समथिंग हो। तो इतना अगर जो मेरा x है उसकी वैल्यू कुछ इतने के आसपास है, वो टेंड्स टू 2 है, 2 नहीं है, टेंड्स टू 2, मतलब कि 2 के बहुत ज़्यादा पास है, तो क्या है, तो जो मेरा ये फंक्शन है वो मेरे को 12 के आसपास वैल्यू देगा। अब इस बात का मतलब समझ में आएगा कि फंक्शन की वैल्यू l को टेंड करेगी कब? जब मेरा जो x है, मतलब जिस वेरिएबल पे वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन क्या, वो जो वेरिएबल है क्या है, उसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट की तरफ टेंड करे। टेंड मतलब उसके आसपास में हो, ठीक है। तो ये फंक्शन का मतलब समझा कि नहीं समझा? ठीक है। कहने वाली बात ये है कि ये फंक्शन क्या है, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ लिखा है, इस फंक्शन की वैल्यू 12 के आसपास में होगी कब? जब मेरा जो x है उसकी वैल्यू 2 के आसपास, 2 को टेंड करेगी। 2 नहीं होगी, 2 तक टेंड जाएगी, ठीक है, 2 तक टेंड करेगी। देख यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 2 डाल देता हूँ तो मेरे 0 आ जाएगी, लेकिन अगर मैं 2 के अप्रॉक्स वैल्यू रखता हूँ x की, तब मेरा 0 नहीं जाएगा, तब मेरा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे मान लो मैंने 1.99 रखी तो ये अपॉन में 0 नहीं बचेगा, या मैंने 2.01 रख दी तो अपॉन 0 नहीं बचेगा, 0.1 बचेगा, और ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएगा ऐसे। तो क्या है, वो डिवाइड करके मतलब कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर वगैरह करके देखोगे तो 12 के आसपास आएगी, लेकिन 12 मतलब 0 नहीं जाएगी। हमें क्या है, हमें 0/0 फॉर्म में नहीं चाहिए। 0/0 फॉर्म में क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमें फंक्शन को डिफाइन करना ना, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या है, हमें एक ऐसी लिमिट लगानी पड़ती है। हाँ 0/1 चल जाएगी, लेकिन 0/0 नहीं चलेगी, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये नॉट डिफाइंड ना रहे, इसको डिफाइन करने के लिए क्या है, हमें एक ऐसी लिमिट लगानी पड़ती है। अभी बस इतना ही समझ लो, बाकी क्या कहते हैं, तुम्हारा अलग से इसमें पूरा चैप्टर है तुम्हारी मैथ में, ठीक है, अगर तुमने 11वीं क्लास पढ़ी होगी तो 14 चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। उसमें और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फिर वो लिमिट से कैसे हम डेरिवेटिव की तरफ आते हैं वो बताते हैं, ठीक है।
समझा कि नहीं समझा? तो देखो ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी मेरी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे जो हमें याद, जो हमें फिजिक्स में जो हमें यूज होने वाली है उतनी जो मैं बता दे रहा हूँ मेरे। जैसे कि अगर मेरा एक, मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री भी क्या एक टाइप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्या एक टाइप के फंक्शन ही है, ठीक है। तो अगर मेरा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, आसपास में 0 के आसपास, मतलब 0 नहीं हो, 0 के आसपास में हो, तो मेरा क्या है, मेरा जो साइन थीटा है वो मेरा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा मेरा थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? भाई अगर मेरा थीटा 0 डाल दूंगा तो फिर तो 0 ही हो जाएगा, फिर तो साइन 0 हो जाएगा। लेकिन क्या है, मैंने बोला लिमिट थीटा टेंड्स टू, थीटा की जो वैल्यू है 0 के आसपास तक होनी चाहिए, 0 तक अप्रोच करे, क्या करे, 0 तक अप्रोच करे। तो जब थीटा मेरे 0 तक अप्रोच करेगा तो क्या है, मेरा जो साइन थीटा है ये क्या है, मेरा थीटा के बराबर हो जाएगा। कई बार ऐसा बोलते हुए ना, जो डेरिवेशन वगैरह करते हैं कि जो मेरा थीटा है बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा होने का मतलब क्या है कि 0 के आसपास है, 0 नहीं है, 0 के बहुत ज़्यादा आसपास है, तो हम बोलते हैं ना कि साइन थीटा हमारा थीटा के बराबर हो जाता है। बहुत सारे डायरेक्शन में ऐसा यूज़ करते हैं फिजिक्स में, तो ये याद रखना पाए बात, ठीक है, तो वो इसलिए यूज़ करते हैं, उसमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर क्या कहते हैं, ऐसे है मेरा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा और अपॉन में थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बता किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, और अपॉन में थीटा तो है ही मेरा, तो थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा तीसरा जो रूल है वो क्या कहता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए सेम चीज लगती है, कॉस थीटा मेरा किसके आसपास आ जाता है, अगर मेरा देख, अब देख, अगर मेरा थीटा 0 के आसपास हो तो कॉस 0 कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, अगर मेरा थीटा 0 के आसपास जाएगा तो क्या है, ये 1 के आसपास होता है। साइन थीटा में अगर थीटा की जो थीटा की जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 हो तो वो थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा में क्या है, कॉस थीटा में अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए तो 1, क्योंकि वैसे भी क्या कहते हैं, वैसे भी 0 पे हमारा जो कॉस थीटा होता है वो नॉट डिफाइंड नहीं होता है, यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं होता है। चल ठीक है, चौथी बात करते हैं किसकी, उसकी tan की बात करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर tan थीटा हो तो इसका कितना मेरे को मिल जाता है, 1, कितना मिल जाता है, 1, ठीक है। लिमिट 1 प्लस वाई की पावर 1 बाई वाई, 1 प्लस वाई की पावर 1 बाई वाई, अगर इसमें मेरा y टेंड्स टू 0 हो जाए, कितना हो जाए, y टेंड्स टू 0, तो ये क्या दे देगा मेरे को, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देगा, क्या दे देगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मेरी वैल्यू होती है 2.718, एक टाइप का ये एक्सपोनेंशियल, जैसे लॉगरिथम का एक फंक्शन होता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। तो ये हमारा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बता दें। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं लगा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ी बहुत लगी होंगी, लेकिन इतना मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स है, पूरा कुछ समझ में ना आए, ठीक है। हाँ, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग, थोड़ा अटपटा बोल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग थोड़ा अटपटा है। तो ये आपका लिमिट्स की बात होगी। बाकी ना ये चीज़ डिटेल में जब ज़्यादा क्लियर होती है तब हम 11वीं क्लास का लिमिट्स फंक्शन है लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं। अभी क्या तुम थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से देख रहे हो, ऊपर ऊपर से किस लिए देख रहे हो, ताकि तुम्हें अभी जो मैं डेरिवेटिव समझाने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन मेरा क्या होता है वो तुम्हें ईजिली समझ में आए, ठीक है। क्या होता है डिफरेंशिएशन मेरा, डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि एक जो मेरा फंक्शन है वो एक जो मेरा वेरिएबल है वो दूसरे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मेरा कुछ नहीं है, क्या दिखाता है, एक टाइप के चेंज को दिखाता है। किसको दिखाता है, चेंज को, बदलाव को। जैसे कि मैं बात करूं, क्या कहते हैं, जैसे हम उसकी बात करते हैं, जैसे मेरी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं 5 सेकंड पहले मतलब क्या कहते हैं 1:05 मैं इस पोजीशन पे था, 1:05 सेकंड पे मैं थोड़ा इस पोजीशन पे हूँ, उसके थोड़ा 5 सेकंड बाद मैं दूसरी पोजीशन पे हूँ, थोड़ा और 5 सेकंड बाद तीसरी पोजीशन पे हूँ। तो इसमें क्या है, मैं अपनी पोजीशन में बार बार चेंज देख रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं अपनी पोजीशन में चेंज बता रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब हम पोजीशन में ही चेंज बताते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोल देते हैं हम, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या स्पीड, है ना। तो क्या है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन मेरा क्या है, एक टाइप का चेंज है। क्या है, एक टाइप का चेंज, होने वाला चेंज, ठीक है। तो इसी चेंज को अगर मेरे को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो, कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, उसके लिए हम एक नया ऑपरेशन लेके आते हैं, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या नाम है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइप का चेंज दिखाते हैं, ठीक है। और इसको जो डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय dy अपॉन में dx। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू
x। अब यहाँ पे हमारा y कोई भी फंक्शन हो सकता है और मेरा x कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये डिवाइड नहीं है, ये ऐसा नहीं है dy अपॉन में dx नहीं है, ये dy डिवाइड बाई dx नहीं है, ये चीज़ गलत है। डेरिवेटिव मतलब क्या है कि ये ऐसे है d बाई dx ऑफ y, d बाई dx ऑफ y मतलब क्या है, मैं y में चेंज निकाल लूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये एक टाइप का क्या कहते हैं डिनोट करते हैं हम डेरिवेटिव को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा क्वोशिएंट में है कि भाई dy डिवाइड बाई dx, ये चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ तुम्हें कहीं कन्फ्यूजन लगे, क्या कहते हैं भाई मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो वो चीज़ गलत होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है y में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ये जो हम चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज। ये चेंज को निकालने का तरीका अलग अलग होता है अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे ही मैंने तो बताया कि हमारे बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और मेरे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, है ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस भी होते हैं। तो ये जो मेरे अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, ये अलग अलग फंक्शंस में हम किस टाइप से डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके लिए मेरे अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक सेट रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स ही हमें समझने हैं। अगर हम ये रूल समझ गए तो क्या है, हम आराम से अपना डेरिवेटिव समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये तो बात होगी क्या कहते हैं मैथमेटिकली। इस चीज़ को ग्राफिकली भी देखते हैं, कैसे, ग्राफिकली। अच्छा, एक और इसमें थोड़ी चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या बताया, मैंने चेंज बताया, क्या बताया, चेंज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरी दो क्वांटिटी चेंज हो रही हैं, तो अब इसमें ना दो टाइप का चेंज होता है। एक तो मेरा चेंज होता है एवरेज चेंज, मतलब ओवरऑल कितना चेंज आया, और एक मैं बता दूं कितना इंस्टेंटेनियस चेंज। तो ये जो मेरा डेरिवेटिव है, ये कौन सा वाला चेंज बताता है, ये मेरा बताता है इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब अभी जो तुरंत होने वाला चेंज है। अब ये कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये देख, इसका लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो क्या कहते हैं भाई, आप ना यहाँ से लेके किसी क्या कहते हैं, मान लो दिल्ली तक गया, ठीक है, या यहाँ से लेके उस तक ओल्ड का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक गया, यहाँ से गया, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ जाने में तेरी पोजीशन में चेंज आया है कि नहीं आया, आया है। तो यहाँ से तू वहाँ गया और फिर वहाँ से वापस यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद मैंने तेरे से पूछा भाई समर्थ मेरे को बता तेरी ओवरऑल स्पीड क्या रही, तेरी एवरेज स्पीड क्या रही। तो कहेगा भैया कैलकुलेट कर लो कि मेरा टोटल डिस्टेंस मैंने इतना कवर किया है, यहाँ से लेके मैं वहाँ गया और वहाँ से लेकर यहाँ आया, और इतना मेरे को टाइम लगा, बीच में कहीं रुका तो नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम कर दिया, मुझे उससे क्या मिल गया, मुझे उससे तुम्हारी एवरेज स्पीड मिल गई कि नहीं मिल गई। एवरेज स्पीड हम ऐसे तो निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तो, और इसको क्या कहते हैं, अगर इसको मेरे को मैथमेटिकली और दिखाना तो मैं कैसे बोल दूंगा कि डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ये जो सिंबल होता है किसका होता है, सॉरी डेल्टा t। ये सिंबल किसका होता है, डेल्टा का। ये डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज को, ओवरऑल चेंज को, ठीक है। तो भाई ओवरऑल आपकी पोजीशन में जितना चेंज आया मैं वही तो नोट डाउन करूंगा कि यहाँ से लेके वहाँ तक आने में कितना आपको चेंज लगा, कितना आप डिस्टेंस कवर कर गए, ठीक है। तो और टोटल आपको टाइम कितना लगा, ठीक है। या मान लो क्या कहते हैं, मैं यहाँ से लेकर, बस आप यहाँ से लेके वहाँ तक गए, तो आपकी पोजीशन में यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में जितना चेंज आया वो चेंज मैं ऊपर लिखूंगा और जो टाइम लगा उसको मैं नीचे लिखूंगा। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे आपकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ओवर एवरेज स्पीड। जब मैंने क्या करा, जब मैंने टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम कर दिया। लेकिन अब ये तो बात होगी यहाँ से ले तक वहाँ तक जाने में, ठीक है। और पूरा मैंने तुमसे पूरा टाइम पूछा, पूरा डिस्टेंस पूछा, लेकिन मैं तुम्हें कहीं बीच रास्ते मिल गया, भाई तुम बाइक पे किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, समर्थ क्या स्पीड है तुम्हारी बताओ फटाक से जल्दी से, अभी क्या स्पीड है भैया, स्पीडोमीटर में चेक कर रहा हूँ भैया 20 किलोमीटर पर आवर, भैया 40 किलोमीटर पर आवर। उसमें क्या है, क्या मैंने उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, टाइम में मैंने तुम्हें जो टाइम क्या कहते हैं, तुम्हारे टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं। तुमने मेरे को फटाक से, मैंने तुमसे फटाक से पूछा, फटाक से तुमने बता दिया, तो तुम्हारा डेल्टा टी कितना हुआ, चेंज इन टाइम कितना हुआ, अप्रोक्स 0 के बराबर हुआ। तो मैं हाँ टाइम में कितना चेंज आया, 0 के आसपास ही आया। भाई मैं तो, तुम रास्ते में चल रहे थे और रास्ते में चल के मैं तुमसे पूछ लिया समर्थ क्या स्पीड है, भैया 60 किलोमीटर पर आवर। फटाक से पूछा, फटाक से तुमने जवाब दे दिया, क्या उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिला, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। 0 सेकंड के मतलब क्या कहते हैं, बहुत मतलब जो मेरा चेंज इन टाइम था आसपास 0 के आसपास था, 0 सेकंड के आसपास तुम्हें टाइम मिला चेक करने का, या 0 के आसपास ही मिला। तो ऐसे ही जब मैं तुमसे स्पीड पूछूंगा, इसी टाइप की स्पीड को क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो एक इंस्टेंट पे तुमसे पूछ ली मैंने, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमसे पूछ ली, उसमें तुम्हें चेंज इन टाइम बहुत ज़्यादा कम दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। चेंज इन टाइम मेरा अप्रॉक्स 0 के बराबर है, या 10:0 है। तो ऐसे ही फंक्शन का जब मेरे को चेंज बताना हो तो हम किसका यूज करते हैं,
डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो यही जब मेरा क्या कहते हैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा t, और जिसमें क्या हो जाए मेरा जो लिमिट ऑफ t है, लिमिट ऑफ डेल्टा t, ये मेरी टेंड्स टू 0 हो जाए। लिमिट ऑफ डेल्टा t क्या हो जाए, टेंड्स टू 0। इसी को हम लिख देते हैं dy अपॉन में dx। समझे कि नहीं समझे? ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और वो तुम्हें जो एग्जांपल दिया मैंने स्पीड से, वो तुम्हारा उस चीज का फील। ठीक है, बताओ ये चीज समझने में कोई दिक्कत कि इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में क्या फर्क होता है? तो इसी से मेरे को क्या मिलती है, इसी को मेरे को मिलती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सॉरी, ये dt होगा ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये चीज हम और भी यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt। और इसको दूसरे फॉर्म में लिखो, कैसे लिख सकता हूँ? चलो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, जिसमें क्या हो, जिसमें मेरा लिमिट डेल्टा t कितना हो, टेंड्स टू 0 हो। और टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या है कि टाइम में बहुत ज़्यादा कम चेंज आया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, dv अपॉन में dt। एक्सेलरेशन मेरा यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम भी क्या होता है, मेरा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब मोमेंटम में मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, फॉर्मूला देखा होगा ये, dp अपॉन में dt। 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ाते हैं ये तो, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स मेरा ये होता है। तो ये मेरे कुछ और एग्जांपल किसके, इंस्टेंटेनियस फंक्शंस के, इंस्टेंटेनियस फंक्शन के। ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस मेरा फोर्स है। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस फंक्शंस के मेरे क्या है, एग्जांपल्स हैं। और जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, किसका निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस फंक्शंस का ही निकालते हैं। किसका निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस फंक्शंस का। ठीक है, जिसमें हमें जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव, वो वेरिएबल के अंदर चेंज मेरा ना के बराबर हो जाए, 0 को टेंड करे। ठीक है।